मस्जिदों के खुतबे से सबक सीखा कि 5 वक्त की नमाजों में खुतबा हो ना हो, जुमा का खुतबा कंडीशन मशरूत है। जिस तरह बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होगी। ताकि कंपलसरीली एक दिन हफ्ता में वाज सुने बंदा, एक दिन जरूर लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। खुतबे जुमा में अरब हो या अजम, हर जगह एक आयत की तिलावत होती है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कभी आपको तौफीक मिले तो इमाम साहब के पास आके कहें कि 6666 कमोबेश आयतों में सिर्फ एक आयत की तिलावत अरब में भी होती है और अजम में भी होती है जुमा के खुतबे में। आखिर क्या मतलब है? 6000 से ज़ायद आयतें हैं कुरान में, उन आयतों की तिलावत जुमा के दिन खुतबे जुमा में क्यों नहीं होती है? जिस दिन आपको तौफीक मिलेगी और उस दिन आप इमाम साहब के पास आके पूछेंगे कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, मैं 4 साल की उम्र से सुन रहा हूं, अभी 84 साल की उम्र के हो गए तो भी वही मैं सुन रहा हूं, आखिर इसमें रीजन क्या है? एक आयत ही हर जुमा के दिन रिपीट क्यों उसकी की जाती है? जिस दिन आपको शौक पैदा होगा उस दिन ये इमाम साहब आपको बताएंगे कि मुहद्दिसीन ने कहा है, मुफस्सिरीन ने कहा है कि कुरान पाक की तो सारी आयतें लाजवाब है, सब अल्लाह का कलाम है, मगर कुछ आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल जामे कहलाती है, यानी जिसमें समंदर को पूजे में समो दिया गया है, जो बिल्कुल मुख्तसर और जामे आयत है, जिसमें तमाम तालीमात को बयान कर दिया गया है। उन्हीं जामे आयतों में एक आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, जिसके बारे में मुफस्सिर कहते हैं इसके पढ़ देने का मतलब हुआ कि सारा कुरान पढ़ दिया गया। इसके पढ़ने का मतलब सारा कुरान पढ़ दिया गया। हर जुमा के दिन उसका मीनिंग क्या होता है? बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल करने का, इंसाफ करने का, एहसान करने का, नेकी करने का और अपने रिश्तेदारों को देने का, यानी सखी बनने का, कंजूस बनने का नहीं। हर जुमा के दिन इन 3 बातों का जिसका हुक्म इस आयत करीमा में दिया गया, लोगों के सामने बयान किया जाता है कि अदल करना, जुल्म मत करना, एहसान करना, पाप मत करना, रिश्तेदारों को देना, रिश्तेदारों को निचोड़ने, रिश्तेदारों किसके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए तुम पैदा नहीं हुए हो। तुम सखी बनना, अल्लाह तुझको देगा। रोजाना 2 फरिश्ते आसमान से जमीन पे नाजिल होते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में कहा गया है मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी इल्ला मलकान यनज़िलान, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल ना होते हो। वह दोनों फरिश्ते क्या कहते हैं? यक़ूलु अहदुहुमा, उनमें से एक कहते हैं अल्लाहुम्मा आते मुनफ़िक़न खलफ़ा, ए अल्लाह जो लोग तेरी राह में खर्च करते हैं, जो मुनफ़िक़ हैं, जो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, इलाही उनको और नवाज, उसको और तू दे। इसीलिए खर्च करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। खर्च करने वाला 10 देता है, अल्लाह उसे 100 देता है। जो 100 खर्च करता है, अल्लाह उसे 1000 देता है। खर्च करने का मतलब सिर्फ मदरसे में नहीं देना, मस्जिद में नहीं देना, अपने करीब रिश्तेदारों को देना, अपनी गरीब बहन को देना, अपनी गरीब फूफी को देना, अपनी गरीब चची को देना, जो यतीम हो गए उन बच्चों को देना, ताकि मुस्लिम समाज कंगालों का समाज ना हो, मुस्लिम समाज गरीबों का समाज ना हो। यहूदियों का समाज कंगाल का समाज हो सकता है, चूंकि वहां सदक़े फित्र का सिस्टम नहीं है, वहां ज़कात का सिस्टम नहीं है, वहां उश्र का सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर जिस मजहब में उश्र का सिस्टम है कि जमीन से फसल पैदा हो तो कोठी में बाद में रखना, वो आतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल देना, उसका हक निकाल के अल्लाह के फरिश्ते को मत देना कि अल्लाह के फरिश्ते खाने से पाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खाने से पाक है। या जमीन से उगने वाली सारी फसलें, चाहे खीरा हो, चाहे ककड़ी हो, चाहे बैंगन हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, यह खेती अल्लाह ने दी है। तुमने एक दाना गेहूं का डाला, अल्लाह 1000 दाना तुझे वापस करके देता है। तुमने एक दाना मकई का तुमने खेत में डाला, वह दाना सड़ के एक पौधा निकालता है, उस पौधे में 10 भुट्टे निकलते हैं, 10 भुट्टों में 100 दाने होते हैं। तुम एक डाला, अल्लाह ने 1000 दाने तुझको दे दिए। उसी तरह तुम अपने गरीब भाइयों को 1 रुपए दे, वो अल्लाह ताला तुम्हें वापस तुझे 1000 दे देगा। तुम अपने गरीब भाइयों को दो,
गरीब बहनों को दो। ऐसा ना हो कि तू खूब आराम से फॉर्च्यूनर पे घूमो और तेरी बहनें भीख मांगे। ऐसा ना हो कि तू आराम से अपने घर में रहो और तेरा भाई किराए के घर में रहे। नहीं, बल्कि खुद जियो, दूसरों को जीने दो। अब जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह ने दिया है, उसमें तेरी बहन का हक है, उसमें तेरे भाई का हक है, उसमें गरीबों मिस्किनों का हक है। जरा तन्हाई में बैठ के गौर करें कि आज यहूदी मालदार है। क्यों? यहूदी देने का प्लान बनाता है कि हवाई जहाज में दुनिया को दूं, माइक्रोफोन में दुनिया को दूं,